दोस्तों, माँ की अजमत के बारे में कौन नहीं जानता। ये बात दोहराने की जरूरत नहीं कि माँ दुनिया का सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा तरीन रिश्ता है, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब या रंगो नस्ल से ताल्लुक रखते हों, माँ की अहमियत और अजमत को खूब जानते हैं। लेकिन अफसोस कि दौरे हाजिर में माँ जैसी अजीम हस्ती के तकद्दुस को भी पामाल किया जा रहा है, और बेशक ये क़यामत की निशानियों में से एक है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसा ही एक शर्मनाक वाकया शेयर करने जा रहे हैं, जिसे बयान करते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। ये वाकया एक बगैरत बेटे का है, जिसने अपनी माँ को बार बार गुनाह करके हमला कर दिया। ये अपनी माँ के साथ इस तरह ज़िना करता कि उसे इस बात की खबर भी ना होती, और फिर किस तरह माँ ने इसे अपने साथ ज़िना करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और इसके साथ क्या सलूक किया। इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, ये वाकया आपको इस औरत की जुबानी सुनाते हैं। वो कहती हैं कि मैं रात को सोती और सुबह देर से उठती थी। पिछले चंद महीनों से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। मैं परेशान थी कि मेरे जिस्म और रूटीन में अचानक ये तब्दीलियां क्यों रूनमा हो रही हैं, जिनमें रात को शदीद नींद का आना, सुबह उठने के बाद सर का भारी होना और जिस्म का कमजोरी की वजह से कांपना। ये सब बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। इस बात को 2 माह गुजर चुके थे और अब बीमारी में शिद्दत आने लगी थी, जिसमें कमजोरी के साथ उल्टियां भी आना शुरू हो चुकी थी। मैं डॉक्टर के पास गई और अपनी हकीकत बयान की, तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका हमल टेस्ट करना चाहता हूँ। जिस पर मैं मुस्कुराई और कहा कि यह कैसे हो सकता है। मेरे खामद को मरे हुए 5 साल गुजर चुके हैं, और खामद के बाद मैंने आज तक किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, और ना ही मेरा किसी गैर मर्द के साथ कोई ऐसा ताल्लुक है। ये कैसे मुमकिन है कि बगैर शौहर के एक औरत हामला हो जाए। मेरी ये बात सुनने के बाद डॉक्टर शर्मिंदा हुआ, मगर मैंने इसे हमल टेस्ट करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद डॉक्टर ने एक नर्स को बुलाया और मेरा हमल टेस्ट करने को कहा। हमल टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं, मगर मैं मुस्कुराई और मैं जानती थी कि अब मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं है, और ना ही मैंने किसी और के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम किए हैं जिसकी वजह से हमल ठहर सके। डॉक्टर ने मेरी यह बात सुनकर नर्स को दोबारा टेस्ट करने का कहा। नर्स ने दोबारा टेस्ट किया तो पता चला कि मैं वाकई ही प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन डॉक्टर की यह बात सुनकर मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। मैंने डॉक्टर की फीस अदा की और चुपचाप घर वापस आ गई। मैं बहुत परेशान थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हकीकत में मेरा किसी गैर मर्द के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था। मुसलसल परेशान रहने के बाद मैं एक दिन अपनी दोस्त के घर गई और अपनी सारी परेशानी उसके साथ शेयर की। मेरी ये बात सुनने के बाद वो बहुत परेशान हुई और साथ ही मुझसे ये सवाल किया कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में किस किस का आना जाना है। मैंने कहा कि कभी कभार कोई मेहमान आ जाता है, वरना मैं और मेरा इकलौता बेटा घर में रहते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं आता। मेरी ये बात सुनने के बाद मेरी दोस्त ने कहा कि मैं एक और सवाल तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारा बेटा जवान है या नहीं। मैं हैरान हुई कि यह कैसा सवाल है। मेरी दोस्त ने कहा कि मुझे जवाब दो। मैंने कहा कि मेरे बेटे को जवान हुए 3 साल गुजर चुके हैं। मेरी दोस्त ने कहा कि मुझे बताओ कोई ऐसी चीज जो तुम अपने बेटे के हाथों से खाती या पीती हो। मैंने ठंडी सांस भरी और कहा कि वो रात के वक्त मुझे दूध का एक गिलास देकर सोता है। मेरी दोस्त थोड़ी देर के लिए खामोश रही और फिर मुझसे मुखातब होकर कहने लगी कि एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मनाओ। मैंने कहा कि अगर बुरा ही मनाना होता तो तुम्हारे पास क्यों आती। वो कहने लगी कि फिर आज से अपने बेटे के हाथ से दिया हुआ दूध ना पीना, और तुम्हारे बेटे को इस चीज की खबर भी ना हो। और अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे कमरे में आए और तुम्हें पुकारे तो तुम इसका जवाब भी नहीं देना। इसे यही महसूस होना चाहिए कि तुम पूरी तरह सो चुकी हो। अपनी दोस्त की ये बात सुनने के बाद मुझे गुस्सा तो बहुत आया कि मेरे सगे बेटे के बारे में ये कितना घटिया जहन रखती है, लेकिन मैंने इसे कुछ नहीं कहा और घर वापस आ गई। इसके बाद पूरा दिन इसकी बातें मेरे जहन में गर्दिश करती रहीं कि मेरा अपना बेटा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। शाम हुई, खाना बनाया, बेटे को दिया और अपने कमरे में लेट गई। महसूस करने की कोशिश करने लगी कि मेरी तबीयत कैसी है। मुझे किसी किस्म की नींद तो महसूस नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मुझे कहने लगा कि ये दूध का गिलास पी लें। अपने बेटे की यह आवाज़ सुनते ही मेरे जहन में अपनी दोस्त की बातों का ख्याल आने लगा। मैंने बेटे से कहा कि रख दो।
लेकिन मेरी दोस्त की बातें अब भी मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी और कुछ देर के बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा ही करके देख लें जिस तरह मेरी दोस्त ने मुझसे कहा था। मैंने दूध का गिलास दूसरी तरफ डस्टबिन में डाल दिया और खाली गिलास टेबल पर रख दिया और दुआ की कि खुदारा ये सारी बातें गलत साबित हों। मैं आंखें बंद करके अभी इन्हीं ख्यालों के बारे में सोच रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे करीब आ रहा है। फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरा बेटा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। पहले दूध के गिलास की तरफ देखा, फिर बड़े आराम से मेरे पाँव को पकड़कर हिलाने लगा ताकि पता चल सके कि मैं मुकम्मल तौर पर सो चुकी हूं या नहीं। दिल में डर और बेटे की बदकारी ने मेरी सांसें और जिस्म बिल्कुल ठंडा करके रख दिया था। दिल में दुआ थी कि काश अभी मेरी सांसें रुक जाएं, कि मुझे ये दिन भी देखना था। मेरे बेटे ने मुतमईन होकर अपने कपड़े उतारे और आराम से मेरी बैक साइड पर लेट गया। मैं इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए अपनी जगह से ना हिली। अगले ही लम्हे इसने मेरी नाइट शर्ट ऊपर की और मेरी शलवार को उतारने लगा। मुझसे रहा न गया और मैं तौबा तुबा करके उठ पड़ी और बिना कोई सोचे समझे इसे जोरदार थप्पड़ दे मारा। वो मुझसे बार बार माफ़ी मांग रहा था, लेकिन मैं उसे किस बात की माफ़ी देती? इस बात की माफ़ी जिससे मैं शैतान की पनाह मांगती थी। अपना गुस्सा उतारने के बाद मैंने पुलिस को कॉल की और इस शैतानुमा बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया, जिस पर मुझे कोई शर्मिंदगी और अफसोस नहीं है। दोस्तों, हमारे मुआशरे में इस तरह के बहुत से वाक़यात देखने को मिलते हैं। इन सब की सबसे बड़ी वजह हमारी दीन से दूरी और पॉर्न इंडस्ट्री है, जिसने पाकीज़ा रिश्तों के तकद्दुस को भी ख़त्म कर दिया है। अल्लाह ताला सबकी माओं, बहनों और बेटियों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें।